वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अध्याय 20 सजीवों में प्रजनन के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ के मध्य में आए प्रश्न करेंगे। इसमें इनके उत्तर दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, अंडे देने वाले तथा बच्चा पैदा करने वाले किन्हीं 5 जंतुओं की सूची बनाकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसका उत्तर है, पहला, अंडे देने वाले जंतु हैं मछली, मेढक, मुर्गी, सर्प, कीट। दूसरा, बच्चे पैदा करने वाले जंतु हैं मनुष्य, गाय, बकरी, बिल्ली, कुत्ता। प्रश्न दूसरा, अंडे देने वाले ऐसे जंतुओं के नाम लिखिए जिनके अंडे से निकला शिशु अपने जनक के समान होता है। इसका उत्तर है, ऐसे 2 जंतुओं के नाम निम्नलिखित हैं। पहला पक्षी, दूसरा सर्प, तीसरा मछली। प्रश्न तीसरा, उन 2 जंतुओं के नाम लिखिए जिनके अंडे से निकला जंतु अपने जनक के समान नहीं होता। इसका उत्तर है, ऐसे 2 जंतुओं के नाम निम्नलिखित हैं, मक्खी, मच्छर। प्रश्न चौथा, उन 2 जंतुओं के नाम लिखिए जिनके बच्चे जन्म लेने के बाद तुरंत बाद चल फिर सकते हैं। इसका उत्तर है, ऐसे 2 जंतुओं के नाम निम्नलिखित हैं, बिल्ली, कुत्ता। प्रश्न पांचवा, उन जंतुओं के नाम लिखिए जिनके बच्चे अंडे से निकलने के बाद तुरंत चलने फिरने या तैरने लगते हैं। इसका उत्तर है, मुर्गी, मेढक, छिपकली। अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, फूल में जननांग होते हैं तो इसका उत्तर है स्त्री केसर एवं पुंकेसर। दूसरा, बीज बनता है तो इसका उत्तर है बीजांड से। तीसरा, शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, इसका उत्तर है वृषण। चौथा, मनुष्य में अंडाणु का निषेचन होता है तो इसका उत्तर है अंडवाहिनी में। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मेल को निषेचन कहते हैं। दूसरा, फूलों में निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है। तीसरा, गन्ना में अलैंगिक विधि द्वारा प्रजनन होता है। चौथा, अमीबा विखंडन विधि से अलैंगिक जनन करता है। पांचवा है, हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन के लिए बनने वाले उभार को कलिका कहते हैं। अगला है प्रश्न तीसरा, सही अथवा गलत कथनों को पहचान कर उन्हें सही कर लिखिए। पहला, कुमड़े का फूल एक लिंगी होता है। दूसरा है, अलैंगिक जनन में भ्रूण तथा बीज बनते हैं। गलत है, इसका सही कथन है, लैंगिक जनन में भ्रूण तथा बीज बनते हैं। तीसरा है, गुलाब के पौधे प्रायः बीजों से उगाए जाते हैं। यह गलत है, सही कथन है, गुलाब के पौधे प्रायः तनों से उगाए जाते हैं। अगला है चौथा, लैंगिक प्रजनन में शुक्राणु एवं अंडाणु का मेल आवश्यक है। इसका उत्तर यह कथन सही है। पांचवा, अमीबा प्रायः लैंगिक विधि से प्रजनन करता है। यह गलत है, सही कथन है, अमीबा प्रायः अलैंगिक विधि से प्रजनन करता है। छठवां है, मछली में आंतरिक निषेचन होता है। गलत, इसका सही कथन है, मछली में बाह्य निषेचन होता है। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित को समझाइए। पहला, अंडज। अंडज के अंतर्गत कुछ जंतु अंडे से बच्चे पैदा करते हैं। इन जंतुओं को अंडज कहते हैं, जैसे मछली, मुर्गी, मेढक, सर्प आदि। दूसरा, जरायुज। स्तनधारियों में भ्रूण का परिवर्धन गर्भाशय में होता है तथा ये पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं। ऐसे जंतुओं को जरायुज कहते हैं। तीसरा, निषेचन। नर युग्मक शुक्राणु के केंद्र का मादा युग्मक अंडाणु के केंद्र से मिलना निषेचन कहलाता है।
निषेचन के दो प्रकार से होता है। पहला आंतरिक निषेचन, दूसरा बाह्य निषेचन। पहला है आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन मादा के शरीर के भीतर होता है, उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, जैसे मनुष्य। दूसरा है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे मछली, मेढक आदि। प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। प्रश्न पहला है, प्रजनन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, प्रजनन सभी सजीवों में अपने समान जीव उत्पन्न करने की स्वाभाविक क्षमता होती है। इस प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, पहला लैंगिक प्रजनन, दूसरा अलैंगिक प्रजनन। प्रश्न दूसरा, संक्षिप्त जानकारी दीजिए। पहला है लैंगिक प्रजनन। कुछ सजीवों में प्रजनन के लिए नर तथा मादा जनन पाए जाते हैं। प्रजनन नर तथा मादा जननांगों के निषेचन से होता है, जिसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। कुछ सजीवों में नर तथा मादा जननांग एक ही शरीर में पाए जाते हैं, इन्हें द्विलिंगी कहते हैं, जैसे केचुआ, जोंक आदि। कुछ जीवों में नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं, इन्हें एक लिंगी कहते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता आदि। ख है अलैंगिक जनन। ऐसे प्रजनन की प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा जननांगों की आवश्यकता नहीं होती, उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। अलैंगिक जनन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला विखंडन। अमीबा द्विविखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है। अमीबा वृद्धि करके आकार में बड़ा हो जाता है। इसमें जीव का शरीर दो भागों में बट जाता है। दूसरा है पुनर्जनन। इसमें सजीव किसी कारण से दो या दो से अधिक भागों में टूटने पर प्रत्येक भाग से नया जीव बन जाता है, उदाहरण हाइड्रा, स्टारफिश आदि। तीसरा है मुकुलन। इसे कलिकायन भी कहा जाता है। कुछ जीवों के शरीर में अनुकूल दशा में एक छोटा सा उभार बन जाता है, जिसे कलिका कहते हैं। यह कलिका विकसित होकर मुख्य शरीर से अलग हो जाती है और एक नए जीव में बदल जाती है। इसे कलिकायन अथवा मुकुलन कहा जाता है, उदाहरण हाइड्रा, ईस्ट, स्पंज आदि। ग है परागण। किसी पुष्प के परागकणों का परागकोश वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। पुंकेसर में परागकण तथा स्त्री केसर में बीजांड पाए जाते हैं। परागकण में युग्मक तथा बीजांड में मादा युग्मक अंडाणु पाए जाते हैं। इसमें आपको इस प्रकार से चित्र बनाना है। अगला है प्रश्न तीसरा। द्विलिंगी पुष्प का चित्र बनाकर स्त्री केसर एवं पुंकेसर के विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। पुष्पीय पौधे में निषेचन किस प्रकार होता है, वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है द्विलिंगी पुष्प का चित्र आपको इस प्रकार से बनाना है। पुष्पीय पौधे में निषेचन क्रिया। पुंकेसरों के परागकोशों से परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। वर्तिकाग्र पर परागकण का अंकुरण होता है, जिससे पराग नलिका बनती है। पराग नलिका वर्तिकाग्र से वर्तिका के भीतर प्रवेश करके अंडाशय तक पहुंचती है। बीजांड अंडाशय में बीजांड होते हैं, जिसमें मादा युग्मक अंडाणु होते हैं। पराग नलिका बीजांड तक पहुंचकर नर युग्मक छोड़ देती है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं। इस तरह से पुष्पों में निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन के पश्चात बीजांड एवं अंडाशय परिवर्धित होकर क्रमशः बीज एवं फल बनाते हैं। प्रश्न चौथा है अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में मुख्य अंतर लिखिए। इसका उत्तर है अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में मुख्य अंतर है
अलैंगिक जनन में नए जीव की उत्पत्ति एक ही जनक से होती है। लैंगिक जनन में नए जीव को उत्पन्न करने के लिए दो विभिन्न लिंगों वाले नर एवं मादा की आवश्यकता होती है। इसमें निषेचन नहीं होता। लैंगिक जनन में निषेचन आवश्यक है। अलैंगिक जनन में जनक एक ही जीव होता है। लैंगिक जनन में जनक एक या दो अलग अलग जीव हो सकते हैं। अगला है प्रश्न 5वां। अमीबा में अलैंगिक प्रजनन को चित्र द्वारा समझाइए। इसका उत्तर है अमीबा में अलैंगिक प्रजनन। अमीबा द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है। अमीबा वृद्धि करके आकार में बड़ा हो जाता है। केंद्रक लंबा होना शुरू होता है, फिर दो भागों में विभाजित हो जाता है। इस तरह से अमीबा में विखंडन होता है। इसमें इस प्रकार से आपको अमीबा में विखंडन का चित्र बनाना है। प्रश्न 6वां। पुनर्जनन किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। इसका उत्तर है पुनर्जनन जब किसी जीव का शरीर दुर्घटनावश एक से अधिक भागों में बढ़ जाता है तथा प्रत्येक भाग एक जीव के रूप में विकसित हो जाता है, इसे पुनर्जनन कहते हैं। इसके उत्तर में आपको इस प्रकार से हाइड्रा में पुनर्जनन का चित्र बनाना है। उदाहरण, हाइड्रा में पुनर्जनन जब हाइड्रा किसी कारणवश दो भागों में बढ़ जाता है तो प्रत्येक भाग पुनर्जनन द्वारा एक नया जीव बनता है। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर किए। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें।